आपका टेक्निकल विचार फैमिली में फिर से स्वागत है। मेरा नाम श्रीकांत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस नाम को सभी ने सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अमूल के बारे में। अगर अमूल के बारे में बात करूँ तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर जो लाया है वो अमूल ही लाया है। और आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे अमूल के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अमूल ऐसे कौन से दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए कि आप अर्निंग कर सकते हैं। आज हम उन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि अमूल के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अमूल के सबसे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है पॉन्च मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, और तीसरा आपका आइसक्रीम है एंड अदर प्रोडक्ट भी आपके अवेलेबल हैं। इन सभी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में अमूल अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। लेकिन अब आप कैसे उससे अर्निंग कर सकते हैं, आप कैसे कौन से वे हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो ऐसे प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो और अमूल के साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले बताना चाहूँगा, पहला जो प्लेटफॉर्म है वह है फ्रेंचाइजी। आप अमूल की फ्रेंचाइजी से ले सकते हो। दूसरा प्लेटफॉर्म है आप फार्म बेस्ड स्कीम है, जिसमें आपका जो अमूल है वो फार्मर से दूध को कलेक्ट कर लेता है और उसको फिर फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच देता है। अगर बात करें फ्रेंचाइजी की, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी की कि फ्रेंचाइजी अगर आपको चाहिए अमूल की, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है अमूल की जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो गाइडलाइंस को फॉलो कर लेते हो, सेटिस्फाइड करा देते हो, तो फाइनली आपको अमूल एक लाइसेंस दे देगा जिसके बिहाफ पे आप अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट। अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट्स है। तो स्पेस रिक्वायरमेंट जो आपकी चाहिए वो है 100 से 300 स्क्वायर फीट का आपके पास एक शॉप होनी चाहिए। शॉप जरूरी नहीं कि आप ही हो, आपके पास रेंटेड शॉप हो तो भी चल सकता है, लेकिन कम से कम एरिया 100 से 300 फीट स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो या आपका किस लोकेशन पे आपकी शॉप है। अच्छी सिटी में है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है स्पेस की, छोटी सिटी में तो छोटी स्पेस में भी आपका काम चल सकता है। और वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप शॉप को कहाँ खोल रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पे खोल रहे हो, आप सिटी के अंदर खोल रहे हो, तो वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कम से कम आपका 100 से 300 फीट स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए ही चाहिए। ये तो होगी एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका एरिया पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका एरिया लगभग 100 से 150 के आसपास, यानी कि 100 से 150 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 2 लाख यानी 2 लाख के आसपास रहेगा। अब ये 2 लाख को कैसे बाइफरकेट करते हैं, देखिए, अगर आप 2 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपका 25,000 ब्रांड सिक्योरिटी है, यानी कि जो अमूल आपको नाम दे रहा है उसकी सिक्योरिटी आपको वन टाइम 25,000 रुपये आपको जमा करानी पड़ेगी। बाकी आपका 70,000 रुपये के आपके इक्विपमेंट्स आएंगे जिनमें वो प्रोडक्ट रखे जाएंगे। जैसे आपने फ्रीजर्स देखे होंगे, उनमें फ्रिज में वो जो प्रोडक्ट रखते हैं उनकी कॉस्ट, अगर आपका एरिया 100 से 150 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपका लगभग 70,000 के उस इक्विपमेंट आपके पास आएंगे और बाकी अदर खर्चे आपके हो जाएंगे। ऐसा करके आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख में पड़ेगा। तो इसमें आप ओपन कर सकते हो। अब बात करेंगे इसकी मार्जिन्स की। देखिए, मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स आपके पॉन्च मिल्क में ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है, 2.5% के आसपास है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे हाफ केजी का अगर दूध आप ले रहे हो तो 25-20 के आसपास वो मिलता है। तो इसमें आपका 2.5% का मार्जिन है। लेकिन अगर आप मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो 10% तक भी चला जा सकता है। और अगर आप आइसक्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ले रहे हो वहाँ पे आपका 20% तक भी मार्जिन चला जा सकता है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आइटम आप कौन सा बेच रहे हो और किस आइटम की आपकी खरीदारी ज़्यादा है, उसी हिसाब से आपका समझ लीजिए प्रॉफिट मार्जिन आपके सेट होंगे। आपके पास जो दूध या प्रोडक्ट पहुँचेंगे वो अमूल से डायरेक्ट पहुँचेंगे, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो एडिड होगी, सब कुछ उसमें एडिड होगा, बस आपके मार्जिन इतने सेट होंगे। दूसरा, अगर आपका एरिया 300 स्क्वायर फीट का है तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख होगा, जिसमें आपका 50,000 रुपये आपका सिक्योरिटी, ब्रांड सिक्योरिटी मनी होगा। जो मैंने पहले बताया, आपका 25,000 किस में होगा, अगर आपका 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया है और 300 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आपका ब्रांड वैल्यू आपको जो देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी 50,000 रुपये, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है।
और इसमें आपका 1.5 लाख रुपए के आपके इक्विपमेंट्स आएंगे, जिसमें आपका फ्रीजर्स होंगे और बाकी जो अमूल आपको प्रोवाइड कराएगा उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और बाकी आपके अदर खर्चे होंगे जो आपको परचेस करोगे, आप बिजली बिल हो गया है ना, वो सब सेटअप लगाओगे आप, वो सब में आपका खर्च आए तो आपका 6 लाख में आपका ये इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ भी आपके मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी प्रोडक्ट बेस्ड मार्जिन होगा, वही 2.5% पॉन्च मिल्क के लिए और 10% फॉर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के लिए और वही 20% फॉर आइसक्रीम बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे करके आपके मार्जिन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और बहुत लो इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख तक आप अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आप अच्छी जगह पे लोकेशन पे आप ले सकते हो। और ये आपको भी पता है कि एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी नहीं जाती है, वो लोगों को खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि शॉप आपकी ही हो, आप रेंट पर भी ले सकते हो, ये भी कोई नेसेसिटी इसमें नहीं है। चलिए अब दूसरी स्कीम डिस्कस कर लेते हैं, फार्म बेस्ड स्कीम। देखिए फार्म बेस्ड स्कीम की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ये संस्था है यानी कि जो आपकी अमूल है, उसने एक नया एक सिस्टम बनाया है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको हम बोल सकते हैं GCMMF, कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर फाइनल जो आपकी गुजरात में सेटअप है, उसने फिर फर्दर ब्रांचेस बनाई हुई हैं। तो उसने 3 तरीके से उसको बाइफरकेट किया है, विलेज बेस्ड आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और थर्ड आपकी स्टेट लेवल पर। विलेज लेवल पे क्या होता है कि वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, उस लाइसेंस मिलने के बाद वो फार्मर से दूध को कलेक्ट करेगी, उस सारे कलेक्टेड दूध को फाइनली अमूल की जो वैन बोल सकते हो या फिर टीम आएगी और उस दूध को ले जाएगी। अब वो दूध को लेके जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव ऑफिस बोल सकते हो आप, उसको वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो वहाँ से वो फाइनली स्टेट लेवल के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे प्लांट रहेगा और वो आपकी जो दूध का फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। जिसका मिल्क प्रोडक्ट बनना है मिल्क प्रोडक्ट, जिसका कुछ और प्रोडक्ट बनना है कुछ और प्रोडक्ट, आइस प्रोडक्ट बनना है आइस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो उस हिसाब से आपका प्लांट पर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो आपकी होगी प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर आपका क्या है, वैल्यू एडिशन है। अगर आप फार्मर हो और आपके पास एनिमल्स हैं और आप अपने दूध को बेचना चाह रहे हो, तो आप विलेज लेवल पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल ने स्टेबलाइज की है, लाइसेंस की है, आप वहाँ पे जाके अपने मिल्क को बेच सकते हो। और वहाँ पे एक्चुअली एक लैक्टोस लगा रहता है जो आपके दूध की जो वैल्यू होती है, जो उसके अंदर फैट होती है उसको मेजर करता है, उसके भी यहाँ पे आपको प्राइस मिलता है। यहाँ पे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आप फार्मर हो। इसके लिए अमूल ने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक आपके वीडियो के आपको मिल जाएगा और आप उसको गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के थ्रू आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिसे मान लिया आपने दूध अपने बेचा हुआ है वहाँ पे, तो आपको उसके प्रॉपर फंक्शनिंग आप पे यानी प्रॉपर अपडेट उसके ऊपर ऐप में आता रहता है। वो फार्म बेस्ड आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अमूल ने जो फार्मर की जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर दिया है, फार्मर की अर्निंग को स्टेबलाइज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो वाइट रिवोल्यूशन आया है वो कहीं ना कहीं अमूल के थ्रू ही आया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने अमूल के थ्रू आप जो अमूल बेस्ड बिजनेस जानकारी वो मैंने आपको देनी चाहिए। यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी और सेकंड वन आपका फार्म बेस्ड यानी फार्मर बेस्ड आपका स्कीम। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक इफ़ यू benefited by this video. Thank you.